सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम। जीव की शरणागति बिना मां की कृपा के नहीं हो सकती। अयोध्या ब्रह्मरज से विभूषित है, इसलिए अयोध्या की वंदना के साथ साथ मां सरयू की वंदना की है। जो कल के कलुषित जीव हैं, उन कलुषित जीवों की निवृत्ति यदि कहीं हो सकती है तो इनके दर्शन से हो सकती है। दरस परस मज्जन और फिर पान। आप जब किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले नदी के किनारे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद अपने वस्त्र उतारते हैं, उसके बाद नदी में प्रवेश करते हैं और उसके बाद डुबकी लगाते हैं। दरस परस मज्जन और पान। मां के किनारे पहुंच जाना आपके जीवन के जो कलुषित विकार हैं उनको धोने के लिए आप प्रवेश करने मात्र से, तुलसीदास जी कहते हैं, उनकी निवृत्ति हो जाती है। किसी की निवृत्ति हुई, मां के किनारे कोई निवृत्त हो गया। बाबा ने एक बड़ी सुंदर बात कही है, वंदना करते करते बाबा दिव्य उदाहरण दे रहे हैं कि कौन निवृत्त हुआ है। शरणागत होकर के परमात्मा के चरणों में किसकी निवृत्ति हुई है? बोले सिय निंदक अघ ओघ नसाय लोक विशोक बनाई बसाई। बहुत महत्वपूर्ण बात। मां के कोल पर आ गया जो व्यक्ति, इनके किनारे पर आकर के जिसने दर्शन किया, मज्जन किया, पान स्पर्श, और सर का अर्थ होता है जल, और यू माने बहना, निरंतर प्रवाहित है। जीवन की तरह नदी भी नदियों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। आप दूध भी चढ़ाओ ना, वो भी बह जाता है। आप घर के कचड़े भी ला करके डालते हैं ना, वो स्थिर नहीं रहता, वो बह जाता है। इसका अर्थ है कि जो जीवन प्रवाहमान है, सम्मान, मान, अपमान, कुछ कड़वी बातें, कुछ मीठी बातें, कुछ अच्छी बातें जीवन में प्रवाहित होती रहे ना, ये नदियों से सीखना चाहिए। अगर आप गांठ बांध करके कोई बात बैठे हैं, वही कालिमा और वही गंदगी फैलने का सबसे ज्यादा अंदेशा होता है। ये जो सरजू सरी कली है ना, ये कली भी यही है जो इकट्ठा करता है दुर्गुणों को। कभी मोह, कभी दंभ, कभी द्वेष, कभी दुराशा, कभी दुश्मनी, कभी दुख, कभी दूषण। इकट्ठा ना होने पाए, क्यों? उसके लिए सरयू जी का आश्रय लीजिए और उस पुनीत नदी का दर्शन कीजिए जिसकी महिमा गंगा जी से भी ज्यादा है। सरयू मात्र एक ऐसी नदी है जो अविवाहिता है, और आप जानते हैं गंगा जी कहां से निकली हैं? भगवान के पांव से। और सरयू जी कहां से निकली हैं? सरयू जी नेत्रजा है, पांव नीचे होता और नेत्र ऊपर होता है।
इनके किनारे पहुंच जाकर के इनका दर्शन कर लेने मात्र से जो कलुषित जीव है, काम क्रोध लोभ मोह माया दंभ दूसरों की दुराशा से और दुर्व्यसन में जो फंसा हुआ जीव है, इनके किनारे पहुंचकर दर्शन करने से ही उसकी निवृत्ति हो जाती है। बाबा उसका निवेदन कर, अयोध्या के साथ साथ जितनी महत्वपूर्ण अयोध्या है उतनी ही महत्वपूर्ण मां सरयू है। दोनों का अन्योन्यास संबंध है। इस प्रकार भक्ति का स्वरूप है, उसी प्रकार मां सरयू का स्वरूप है। अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्य, अन्य का आश्रय परित्याग करके जो इनकी शरणागत हो जाता है, महाराज कलयुग का कलुष भी उस व्यक्ति का कुछ बिगाड़ नहीं पाता। इसलिए बंदों अवधपुरी यति पावन, बंदों अवधपुरी अति पावनी, बंदों अवधपुरी अति पावनी, बंदों अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुषन सावरी, 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 बंदों अवधपुरी अति पावनी, बंदों अवधपुरी अति पावनी, बंदों अवधपुरी, बंदों अवधपुरी, बंदों अवधपुरी अति पावन। भगवान का नाम क्या है? अति पावन पुराण श्रुतिशाला। पावना नाम, भगवान का नाम इस प्रकार से पावन है। कलिमल मथनम पावना नाम पाथेयम जंतु मुक्तो। पावन ही नहीं है मां, अति पावन। और यहाँ एक सुंदर दृष्टांत, एक सुंदर कथा। सिय निंदक अघ ओघ न सार,